नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। साथियों, एक खबर आई अभी 2-4 दिन पहले कि अहमदाबाद में जो बॉम्ब ब्लास्ट के अभियुक्त थे उनमें से 38 लोगों को यानी कि 38 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई दी है, सज़ा सुनाई गई है और कुछ लोगों को बरी भी किया गया पहले और कुछ लोग सरकारी गवाह बन गए थे। दोस्तों, ये एक सीधा सीधा मैसेज जाता है। ये कोई जब लोग कहते हैं कि इतिहास में पहली बार, अरे भैया इतिहास में पहली बार क्या है? जब 12 अपराधी होंगे तो 12 को 12 के हिसाब से सज़ा दी जाएगी। और आप लोगों को ये कहना बंद करना चाहिए, क्योंकि आप ऐसा कह के इनके बीच में ये संदेश देते हैं कि अरे ये तो बड़ा अचंभित करने वाला कार्य है। अरे भाई 20 लोग शामिल होंगे तो 20 लोग, 100 अगर टेररिस्ट हैं तो क्या क्योंकि 100 को सज़ा नहीं दे सकते, बड़ी संख्या है इसलिए उनको छोड़ दिया जाएगा। अब फांसी की सज़ा जो सुनाई गई है इनको, ये फांसी कब तक होगी ये देखना होगा, क्योंकि देश में क्या है, इनको तब तक पालते रहेंगे, इनके धर्म के अनुसार इनके मज़हब के अनुसार इनको रियायतें दी जाएंगी। ये बहुत गलत चीज़ है। मेरा मानना ये है कि द मोमेंट आप कहते हैं कि अपराध का कोई अगर धर्म नहीं होता, वैसे तो सबको पता है कि अपराध का क्या धर्म है, लेकिन अगर वाकई में अपराध का धर्म नहीं होता है तो आप जो है उस अपराधी को उसके मज़हब के हिसाब से सहूलियत ना दिया करें। ये ताकि उसको एक संदेश चला जाए कि भैया वहाँ जाऊँगा तो मुझे कोई भी मेरे जो राइट्स होंगे वो सब खत्म हो जाएंगे। एक अपराधी के कोई राइट्स नहीं होने चाहिए। जो हज़ारों लोगों की, कई लोगों की मौत का कारण बनता हो, जो पूरे भारत के खिलाफ एक अघोषित युद्ध की, असमय युद्ध की योजनाएं बनाता हो, जिससे चाहे किसी जन का नुकसान होता हो, प्राणी का नुकसान होता हो या किसी की संपत्ति का नुकसान होता हो, तो उसके बारे में इतना सोचने की आवश्यकता क्या है? क्यों सोचना है उसके बारे में इतना? और क्यों टैक्स पेयर्स के पैसों से, क्यों करदाताओं के पैसों से उस व्यक्ति को भोजन और अन्य सुविधाएं देनी है? वो सांस भी कैसे ले पाता है? उसको सांस लेना की भारत की भूमि पे क्या अधिकार है? जो दूसरों की सांसों को बंद करना चाहता हो, उसके सांसों को चलते रहने का अधिकार उसको भी नहीं होना चाहिए। जब अपराध सिद्ध हो जाता है तो तुरंत फांसी के लिए बाहर व्यक्ति को तैयार रखिए, लटकाइए। और कोई आखिरी इच्छा, कभी आपने सुना है विदेशों में किसी की आखिरी इच्छा पूछी गई? कोई कह देगा मुझे आखिरी इच्छा ये है कि मैं 2-4 बच्चे पैदा कर लूँ, तो आप आखिरी इच्छा कर देंगे उसकी? कोई कह देगा मुझे बच्चा पैदा करना है, तो आप आखिरी इच्छा दे देंगे उसकी कि मुझे संभोग करना है, मुझे बच्चा पैदा करके आना है, ताकि वो कहे कि बेटा फला फला जज ने तेरे पिता की जान ली, अब तू उसकी जान ले ले। 20 साल बाद ये बताए बच्चे को, 16 साल बाद ये बताए उसको जुवेनाइल जेल में डाल दिया जाए ताकि उसको सज़ा ना हो। तो ये बातें आपको सोच समझने की है। और कोई भी जिन्होंने अपराध करा उनको सज़ा हुई, और बाकी को जो छोड़ा गया मैं तो उसके भी खिलाफ हूँ। और रही बात कि जो व्यक्ति जिस समुदाय से आएगा उसका नाम लिया जाएगा। अब तुम ज़बरदस्ती फंसा दो तो बात अलग है। जो तुम भगवा आतंकवाद का नाम लेते हो, ये भगवाधारी तो कहीं नहीं जा रहे तुम्हारे आईएसआईएस बनाने। लश्कर तोयबा, बोको हराम इनके तो नहीं है। ये तो 360 लड़कियों को, कभी सुना है किसी हिंदू संगठन ने जाके 360 लड़कियों को विदेशों में उठा लिया? एक छोटा सा कोई हिंदू अपराध कर दे तो उसको बड़ा चढ़ा के पूरे दुनिया भर के पोर्टल्स में डाल दोगे, न्यूयॉर्क टाइम्स में डाल दोगे। तुम्हारी जो हराफा है बरखा दत्त ये खड़ी हो जाएगी। तुम्हारे यूएन के जो मुसलमान हैं, जो ये मोरक्को वगैरह के जो है या सऊदीया के जो है, वो खड़े हो जाएंगे। वो जाके तुम्हारे लिए लॉबिंग करने लग जाएंगे। वो राना अयूब जैसी को बचाने लग जाएंगे। सफूरा जर्जर तुम्हारे लिए बेचारी मुसलमान हो जाएगी। तब उसके पेट का जो नाजायज़ बच्चा होगा वो पाक साफ हो जाएगा। बच्चा पैदा करके बैठ भी गई होगी आंटी। चलिए, सज़ा को सज़ा की तरह को देखिए। अपराधी जो है, अगर भाई देखो गलत काम करोगे, अगर तुम्हारे लोग गलत काम करेंगे तो भैया उनका नाम आएगा पूरे विश्व में। अब तुम कितना भी भगवा आतंकवाद कहो, क्योंकि सबको सच्चाई पता है। दूसरे देशों के डिप्लोमेट यहाँ काम करते हैं, एजेंसियाँ होती हैं, FBI होती है, हर जगह वो लोग CIA के एजेंट होते हैं, हर जगह। उनको सबको पता है कि ग्राउंड लेवल पे कौन क्या कर रहा है। उन्हें पता है कि RSS ऐसा कर ही नहीं सकता है।
उन्हें पता है तुम, क्योंकि तुम्हारे पास खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचू है, इसलिए तुम चाहे हिंदुओं को कितना फंसाओ, एक जब तुम्हारा हिंदुओं की हत्या करो तो बुरखे का खेल रच दो, बुरखे का जो है वो खेल रच दो, बाद में उसमें फंसते हुए नजर आओ तो कहो चुनाव के बाद इसको सुना जाए, तुम्हारा ही काम तुम पे उल्टा पड़ जाए। तुम्हारे जो है ना ये खेल ख़त्म होने जा रहे हैं। अब जो सरकारें हैं ना उनकी जो है, अब विपक्ष वाले भी सोचने लग गए हैं कि तुम लोगों का पागलपन किस हद तक जाके ख़त्म होगा, इसलिए उनको भी अब समझ में आने लग रहा है तुम्हारा खेल जो है धीरे धीरे विश्व से ख़त्म होगा। जो जितनी जल्दी ज़्यादा उड़ता है ना उस कीड़े की ज़िंदगी उतनी कम होती है। तुमको एक गलतफहमी है और ये गलतफहमी में जीना छोड़ दो। अपराध करोगे और ये आयतों के चक्कर में, काफिरों को मारने के चक्कर में तुम सारे धर्मों और रिलीजन्स के शत्रु बनोगे, तो एक दिन वो दिन दूर नहीं कि जो लोग हैं वो कहेंगे कि भैया ये तो पूरे लोगों के लिए, विश्व के लिए खतरा है। और जो उनको तब दिखाई नहीं दिया उनको दिखाई देने लग जाएगा और तब तुम्हें पकड़ पकड़ के वो चुनेंगे। तब जो तुम्हारा झूठा जो ये है ना, मैं तो कहती हूँ यूएन से बाहर हो जाना चाहिए भारत को। हमें नहीं ज़रूरत है किसी यूएन की, हमें नहीं चाहिए उसकी सदस्यता। तो तुम जैसे अपराधियों को बचाने के लिए अगर यूएन है तो ऐसा हमें यूएन नहीं चाहिए। जैसे वो था ना ट्रम्प, उन्होंने मना कर दिया था, यूएन की मान्यता को ही बंद कर दिया था, WHO की मान्यता को बंद कर दिया था। वैसे ही तुम्हारी मान्यता को बंद कर देना चाहिए जिनको तुम जो तुम्हारा संरक्षण करते हैं, क्योंकि सुनियोजित तरीके से तुम जो कार्य करते हो, अपराध करते हो, पूरे विश्व के जो तुम्हारे जगह जगह तुमने बिठा रखे हैं, अब दुनिया को समझ में आने लग गया है कि भैया भारत में कोई कार्य हो रहा है तो उससे यूएन को क्या फ़र्क पड़ता है। राणा अयूब गरीबों के नाम पर पैसा लेकर बैठी है, अपने गरीब लोगों के नाम पर कोविड के दौरान पर, और अपने भाई के नाम पे, बाप के नाम पर FD कराती है, अपने खातों में ट्रांसफ़र करती है। तो उस राणा अयूब को सताया जा रहा है, तो इसका मतलब वो हमारा मर्डर भी कर दे तो केवल वो मुसलमान है करके उसको छोड़ दिया जाए। वो बुरी मुसलमान तब होगी जब वो मुसलमानों के खिलाफ काम करेगी। तो पैसा तो तुम्हारा भी मारा ना, उसने मुसलमानों के नाम से भी पैसा लिया है ना। तो गलत को गलत कहना सीखो, नहीं तो तालिबान की जो रोड में चलती हुई औरतें हैं, जैसे गले में संगल डाल के जिन्हें ले जाया जाता है ना, उन्हें भी पहले इसी तरह से इस्लाम की आवाज़ बुलंद करने वाली शेरनी कह के ही पुकारा जाता था। आज उनकी हालत वो इसकी तरह हो गई है, और बच्चे देने के अलावा उनका और कोई काम नहीं है। आतंकियों को जन्म देती हैं, जिहादी पैदा करती हैं, और 20 बच्चों में से 10 बच्चे मरे पड़े मिलते हैं, 10 बच्चे अफीम गांजे में मिलते हैं, कुछ बच्चे जेल में होते हैं। चलिए इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आपसे विदा लेती हूँ। क्या सोचते हैं आप मेरे इन विचारों के बारे में, क्या आप सहमत हैं? और हमें सहयोग करिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, और कृपया करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि मेरे मन के विचार औरों तक पहुँच सके। और कोई गलती या कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करिएगा। इसी संदेश के साथ दीजिए इजाज़त, अगली बार फिर से आऊँगी अन्य वीडियोस के साथ। जय जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय माँ भद्रकाली, माँ आपका कल्याण करें, आप हिंदुओं को हिम्मत दें और क्षमता दें लड़ने की अपराध के विरुद्ध। जय भवानी, जय जय एकलिंग जी महाराज।